हेलो गाइस, आपका स्वागत है 10th क्लास गूगल फ्रेंडली में। देखो आज मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड पेपर है और सिर्फ जो सेकंड टर्म का वही है हमारे पास। और ये तुम्हारा सैम्पल पेपर कह रहा हूँ इंग्लिश मीडियम, जो तुम्हें फाइनल पेपर तक ये काम आएगा। और इसको वीडियो को सेव कर लो और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर वीडियो को आपको अच्छी लगे तो। अब चलिए हमारा देखिए जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। देखो आज हम उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कराएंगे। अगर जो 1 नंबर का भी क्वेश्चन है हम उसे पूरा फुल फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं वो सारे भी बताएं। मैं पेपर के अंदर सॉल्व करके रखा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको दिखा दूँ। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो क्या कह रहा है, A25 मतलब A25 और माइनस A15 फॉर द AP। जो कितना दे रखा है AP 9 तो 6 9 12 15 ये दे रखा है आपको। अब ये देख लीजिए, ये हो गया। अब देखिए जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए क्योंकि मैं एक ही साथ में दिखा दूंगा कि आपको ज़्यादा दिक्कत भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो M कह रहा है और सो डैट द इक्वेटिक, देखो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये M ये दे रखा है, ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए अब तीसरा भी देख लीजिए। तीसरा ये देखा फ्रॉम ए पॉइंट P, ठीक है। ये हो गया आपका। और देखिए P एंड PB आर ड्रॉइंग टू, ये ए सर्कल जो आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब चलिए हम देखिए आपको अब आंसर दिखा देते हैं। ये देख लीजिए पहले का आंसर जो आपका मैंने AP बताया। तो जो देखो ए कितना था 6, D कितना था 3, और देखो जो A25 था वो ये रहा, देखिए ये आपको हो गया। अब देख लीजिए कॉपी में लिख लीजिएगा, ये मैं कह रहा हूँ 5 नंबर में ही आता ही रहता है। और ये है जो आपको फाइनल में भी काम देगा और प्री बोर्ड जो भी हो, जिस चीज़ भी हो वो हमेशा आपको काम देता ही रहेगा। ये देख लीजिए, ये है, ध्यान से देख लीजिए। जो मैंने आपको अथवा वाला बताया था ये रहा, देख लीजिए जो 7 जो आपको मैंने बताया था। और दूसरा क्वेश्चन जो M का था ये देख लीजिए, ये रहा। यहाँ पर सही आराम से देखिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। और ये ना कहना कि अगर वीडियो को अगर लाइक कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं करा, वीडियो को सेव नहीं किया तो आपको फिर ये वीडियो दोबारा नहीं मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो आपको जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलिए जो देखिए एरा, जो आपको जो पूरा मैंने डिटेल में बताया था एरा, ये दिख रहा है आपको एरा, देखिए जो मैंने सारा करा था एरा, जो आपको 25 पदों से दिखाया गया था एरा। और देखिए एरा ये हो गया। और देखिए जो एरा जो हमने सॉल्व कर दिया था ये सारा यहाँ पर। और जो आपको मैंने तीसरा भी बोला था कि मैं आपको तीसरा भी दिखा दूंगा, तो आप देख लीजिए जो तीसरा था वो यहाँ पर है, जो डायग्राम के साथ। अब पहले जो उसका था वो तो आपको मैंने जो अथवा वाला बताया था वो ये रहा, वो जो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, ये अथवा वाला हो गया। जो आपको तीसरा बताया था ये 100% में कह रहा हूँ इस बार ही 5 नंबर से इधर नहीं आएगा, क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन इस बार आएगा तो आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, 3 साल से ये आता हुआ जा रहा है। ये देख लीजिए आपका ये हो गया, ये देख लीजिए सही ध्यान से और इसको लिख लीजिएगा। क्योंकि देखो मेरे पास वो यहाँ पर कुछ मार्क लगा हुआ था, इसके वजह से मेरे को ये चित्र अपने आप से अलग से लगाना पड़ा है, ठीक है। और ये देख लीजिए हो गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है तो जो सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल के राइट सर्कुलर वन, देखो तो उसका राइट जो उसका सर्कुलर जो हमें पूछ रहा है वो बताना है। और जो आपके ये देखिए जो ये दिया गया हुआ है। और देखिए जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, जो आपका देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर है इस तरफ एरा, देखिए जो आपका 5वां क्वेश्चन है, जो मैंने चौथा ये था दिखाया था, और ये 5वां क्वेश्चन है जो आपका एरा पूछ लिया है। जो आपको ये देखो स्टूडेंट जो आपको रहा, देखो ये आपका हो गया, देखो मार्क्स, देखो एरा और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दे रखे हैं। और जो छठा आपको एरा ये बताया गया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। क्योंकि जो पेपर है ना ये बनाने में बहुत टाइम लगा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आ जाएगी, लेकिन आई नहीं थी, लेकिन इसीलिए मैं आपको ये दिखा दिया। क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है 5 से 6 नंबर, 5 नंबर में ये आते ही हैं, ठीक है। चौथा आपको मैंने बता दिया है। और चलिए अब आंसर भी दिखा देता हूँ आपको। ये देख लिया एरा, जो आपको बोला था ना जो शंकु के साथ कहा था, तो जो कहते हैं जो बोला ना उसका सरफेस एरिया तो होता है πr/l, ये इसका हुआ था, टोटल हमें दिया गया था, ऊपर मैंने बता दिया था एरा, देखिए एल का मान हमारा इतना निकल गया है। और जो आपको जो ये होता है तो ये डायरेक्ट आपको दिखाया जाता है क्या, ये हो गया आपका यहाँ पर ये दिखा दिया। जो इसका लेट्स है ये देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए ये रहा। अब ध्यान से देख लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इस बार लेके आया है, ये आपको देखो और समझदार हो जाओगे। समझदार तो हो आप कर ही लोगे। अब देखिए जो आपको जो मैंने बताया था, जो मैंने बोला था ना बहुलक जैसे माध्यक मीन मीडियन निकालने होते हैं, तो इसको देखो ये दिया गया हुआ है एरा, देखिए ये आपको दिया है एरा, तो आपको से बहुलक निकालने का है, तो ठीक है। तो आइए आपका इधर है एरा, ये देखिए आपका यहाँ से सॉल्व होते हुए आया हुआ है एरा, देखिए जो आपका फॉर्मूला जो मैंने बताया था एरा ये हो गया।
और यहाँ पर आपको निकाला हुआ है, और F2 पता चल चुका, F1 सब कुछ हमें पता है। और आपका जो सीरीज़ मैंने बताया था, ये सीरीज़ आपका यहाँ पर है, ये देख लीजिएगा क्योंकि उसमें भी बताया गया है। और ये देखिए जो मैंने बताया था नंबर ऑफ स्टूडेंट, इससे मार्क्स हो जाएगा। और एक देखिए टोटल आपका मोड कितना निकल जाएगा, 45। टोटल मोड कितना निकला, मॉडल तो देखो मॉडल क्लास कितने निकले, तो ये हमारा फ्रैक्शन बना था और ये दिखाया गया। और ये रहा H, ये रहा F, ये निकला। और ये देखिए टोटल आपका यहाँ पर आपको पूरा दिख जाएगा। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं देखना, आपको यहाँ से सॉल्व कर देना है और यहाँ से आपको करते हुए आ जाना है। तो इसको आप ध्यान से इसको जितना यहाँ से यहाँ तक आप सीधे नोट कर लीजिएगा कॉपी में और ध्यान से। और जो आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब जो सारा समीकरण दिया हुआ है वो आपको लिख लीजिएगा। ये अब यहाँ तक हो गया। अब चलिए जो आपका छठा क्वेश्चन भी जो मैंने कहा था बता दिया है, तो छठा क्वेश्चन भी देख लीजिए। छठा क्वेश्चन आपका ये रहा, और जो आपका समीकरण जो बना था तो ये रहा, ये देख लीजिए ध्यान से और कॉपी में लिख लीजिएगा। ये रहा, देख लीजिए, ये रहा, यहाँ पर सही से देख लीजिए आपका ये रहा और ये हुआ ये रहा, ठीक है। अब देखिए, अब आइए यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था ये रहा, यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पर है, क्योंकि देखिए अगर 5, 6 नंबर 5 नंबर आएगा तो आपका इतना ही बड़ा क्वेश्चन होगा। लेकिन आप अगर यहाँ तक भी जहाँ ये जो इस कलर में जितने दूर में वहाँ तक करोगे तो आपका 3 नंबर बन जाएगा, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये हो गया आपका, देख लीजिए यहाँ पर, और इसको ध्यान से देख लीजिएगा, हो गया। अब चलिए अब चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन पे। देखिए अब हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉलोइंग इज द, देखो डिस्ट्राइब बटन ऑफ द लॉन्ग जंप, मतलब ये कह रहा है डिस्ट्राइब लॉन्ग जंप, जो उसको कहता है जो लंबी जंप लगाया जाता है उसको, ठीक है। तो ये कंपेरिजन इन वॉच क्या है, विच क्या है, तो 250। देखो स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट कितने, 250। जो ये आपको ये दिया गया वो कितने हैं, 250। कितने दिए गए हैं, 250। ध्यान रखिएगा दिमाग में, ये हो गया। तो फाइंड द मीडियन मतलब आपको होता है माध्यिका, ठीक है। मीडियम मतलब माध्यिका। तो डिस्टेंस, देखो जंपीड मतलब जंपीड के डिस्टेंस और स्टूडेंट मीडियन, तो आपसे कह रहा है कि मीडियन निकालने को कह रहा है। तो आप देखिए इसी में 8वां भी देख लीजिए। तो कह रहा है कि देखिए व्हाट इज द पाइड ऑफ द, देखो टेरेंस, तो कह रहा है टू द सर्कल मतलब जो आपका जो वर्थ है वो कह रहा है वर्थ, तो कह रहा है ऑफ द रेडियस कितना है आपका दिया हुआ है, तो आपका दिया है 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है विच आर द, देखो कह रहे हैं इज द टू ईच अदर एड इन एंगल जो आपका जो कह रहा है कि त्रिज्या खंड है, और ये त्रिज्या खंड है, तो इसका कोण कितना है, 60 है। और जो ये त्रिज्या दिया गया कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितने दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि तेज क्षेत्र, तो इसका क्या पूछा, क्षेत्रफल। तो चलिए वैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, 8वां भी दिखा दिया, 9वां भी देख लीजिए। एरा तो आपका पूछ लिया है, तो 9वां इसे पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम तुम्हें डायरेक्ट ही सॉल्व करवा देते, तो इसका कह रहा है मीन। तो चलिए हम तो तीनों का आंसर बता देते हैं पीछे। अब आ चुके हम 7वें आंसर पर। मीडियन बोला है तो मतलब माध्यिका। तो एरा देखिए माध्यिक एरा इस तरीके से निकाला जाता है। टोटल हमें दिया था कितना, 250। जो मैंने बोला था 250 को आधा कर दो, क्या होता है, n/2 होता है। तो 250 को तो जो n/4 में होता है उससे तो करो तो 125 मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से ये मिल जाएगा आपको फॉर्मूला। ये रहा देखिए मीडियन का फॉर्मूला ये। तो इस तरीके से सॉल्व करिएगा आप। ये देख लीजिए यहाँ पर हो गया आपका, ये हो जाएगा। तो आपका ये मिल जाएगा करेक्ट, ये मिल जाएगा। और चलिए जो आपको मैंने बोला था 8वां भी करवा देंगे इसी के साथ साथ में। और देखिए जो अलग तरीके से भी इसमें है, ये रहा देख लीजिए। ये रहा जो आपको मैंने जो समझ में ना है, क्योंकि दो फाइल में मैंने कर दिया कि जो समझ में ना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो हुआ ये देख लीजिए, हुआ हो गया। और जो मैंने 8वां बताया था आपका, जो 8वां ये रहा देखिए, जो 8वां जो 90 डिग्री के बाद हो गया था ये रहा, ठीक है। और जो 8वां जो यहाँ पर है, यहाँ देख लीजिए, ये हुआ आपका 8वां। यहाँ पर जो डिस्ट्राइब बटन के बाद चली थी कौन, जो 60 का बताया था, और ये हो जाएगा आपका, ये रहा हो गया। और ये देखिए 9वां जो आपको मैंने बताया था, याद है जो मैंने बताया था, इसका जो मीन पूछा था, मतलब माध्य बताया था। ये रहा देखिए, तो माध्य ये रहा, ठीक है। आपको इस तरीके से माध्य निकालना होगा, तो आपका करेक्ट आंसर ये मिल जाएगा। 10वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ध्यान से देख लीजिए। 10वें क्वेश्चन को एरा पढ़ लीजिएगा, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके कह दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में जवाब दे करके, या आपको कहोगे तो मैं फ़ोटो सेंड कर दूंगा, उसी में करके
कमेंट सेक्शन में फ़ोटो सेंड कर दिया करूँगा, ठीक है। तो आप 10वां पढ़ लीजिएगा और 11वां का भी देख लीजिए, 11वें को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास क्योंकि पूरे सोल्यूशन पहले मैं सोल्यूशन करके रख देता हूँ, फिर आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि मैंने बताया है वो सारे लिख लें। और ये कह रहा हूँ मैं 100% कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार फाइनल हो या प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, कुछ भी हो, इसमें 100% मैं कह रहा हूँ कि ये आएगा तो आएगा, भले किसी को बताओ या ना बताओ, ये 100% मैं कह रहा हूँ आएगा तो आएगा। तो इसी बात को छोड़ो, आगे चलते हैं, हम देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 12वां भी देख लीजिए ध्यान से, अब 12वां ध्यान से देख लीजिए, और जो इसका अथवा भी, ये एरा अथवा भी देख लीजिए, क्योंकि हम अथवा भी करा देंगे, दोनों एक साथ ही, सारे के एक साथ ही दिखा देंगे। 13वें का जो वो था, जो ऊपर था, उसका अथवा वाला क्वेश्चन मतलब और का, इसको 13वें का सही से ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि 13वां जो है वो आपको 5 नंबर में मिलेगा, क्योंकि ये सब तो सारे मैंने पढ़ रखे हैं पहले ही, और सोल्यूशन इसीलिए निकाल। चलिए अब सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ कि आज को सोल्यूशन पे रहा। जो देखो आपको जो ट्रायंगल बोलने को कहा है, ये ट्रायंगल देख लो, कहीं भी जाओगे मिल जाएगा आपको, क्योंकि इस बार मैंने पेपर लेकर आया और इसको एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह मैंने निकाला है इसको सही तरीके से। तो आपको ये देख लीजिए, जो आपका y का मान जो निकला वो क्या निकला है, y बराबर 20√3 मीटर ये निकला है। और जो ये निकला है, जो हमारा जो x का मान निकलेगा वो यहाँ देखो, tan का मान जो आपका होता है क्या होता है, √3 होता है। तो आपको देखिए ये हो गया डिवाइड में, और ये चला गया, तो आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। और तो इसके दोनों का जो y और ये इसको जब करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 23.06 मीटर मैंने आपको बताया। जो अथवा में जो था 12वें का, 10वें का था अथवा का, जो वो यही था हाइपोटेनियस, जो आपको कन्वर्टेबल ये सब सारे मिल जाएंगे। और ये देखिए आपका यहाँ तो आपको आंसर ये मिल जाएगा, उस पेज पे दिखा दिया। और ये भी पेज ये रहा, देख लीजिए, जो वाइट पेज था, जो क्योंकि मैं इसको 2 बार सॉल्व करा था, ठीक है। और देखिए जो इसको आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि देखो आपको वहाँ समझ में ना आए तो यहाँ भी देख लीजिए, जो आपको मैंने सही एकदम रूल के तरीके से समझाया है इधर भी, ठीक है। और इसको देख लीजिए। और चलिए यहाँ पे देखिए, जो आपको 11वां क्वेश्चन भी जो सॉल्व करवाया था, क्योंकि देखो आपको मैं उधर बता ही दूंगा, ठीक है। जो सेक्शन सीखा था ये इधर देखिए, ये इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने ये बताया था, एरा देख लीजिए, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर हाइपोटेनियस ये सारे देख लीजिए सही से, ये देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। और चलिए आइए और दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए एरा ये हो गया, एरा आपका ये सोल्यूशन हो गया। अब देखिए जो आपको जो बताया था 12वें का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको हमेशा 5 नंबर में देखने को मिलेगा। तो मिलेगा, ये देख लीजिए ध्यान से लिख लीजिएगा। जो आपको मैं इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ वो सारे लिखे, क्योंकि ये पेपर सारा ही इंपॉर्टेंट ही है। जो आप देखोगे ये सारे, तो ये आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और जो इसका है एरा, यहाँ देख लीजिए, जो मैंने अभी बताया ना, और जो अथवे वाला था, जो अथवा और दोनों बता रहा हूँ एक साथ में, ये याद कर लेना, ठीक है। और जो आपको मैंने बता दिया था एरा, जो अथवे वाला था, वो सारा इसी तरीके से हो जाएगा। आपको प्रूफ डैट इस तरीके से हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा, एरा देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ आराम से, ठीक है। एरा देख लीजिए, स्क्रॉल कर दिया मैंने आराम से, और देख लीजिए। और जो 13वां था, 13वां का एरा, जो 13वें का एरा आ गया। अब देखिए 13वां का जो है आप ध्यान से देख लीजिएगा, एरा इस तरीके से देख लीजिए। तो 13वें का ये देखो, ये शॉर्ट कोट है, जो मैंने शॉर्ट कोट में सॉल्व कर दिया था। तो एक काम करो, आप कुछ ना करो, इसी शॉर्ट कोट को नोट कर लो, क्योंकि इतना बड़ा तो तुम कर नहीं पाओगे, इसकी वजह करो शॉर्ट कोट वाला ही कर लो, क्योंकि इसमें थीटा उठा का मान पूछा था, इसलिए थीटा का मान हमारा ये 45 निकला था। ये तो यहाँ पर आ जाइए, जो आपको देखो इसमें तुम्हें लॉन्ग ही मिलेगा, ठीक है। और ये देखिए जो आपको अथवा वाला था, जो अथवा में जो मैंने आपको करवाया था, एरा देख लीजिए, ये हो गया आपका अथवे में, ये मिल जाएगा। वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। को नोट कर लीजिएगा सही और ध्यान से, ठीक है। ये नहीं कि वो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादातर करें और वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें। ओके बाय।